एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा स्कूल डे है और आप सभी देख सकते हो सुबह सुबह प्यारी से धूप खिल चुकी है एंड मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। मुझे पता है मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी, इसलिए मैं फटाफट से फ्रेश होके आ चुकी थी और उसके बाद मैंने जल्दी से अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली। और आज मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे से लेट उठी थी। एक्चुअली ये सबसे जल्दी उठती थी और आज ये सबसे लेट उठी है और इसका फेस इतना फनी सा लग रहा था ना, सो के उठी। इसके बाल ऐसे कल हुए हैं आगे से और ये मेरे झाड़ू जैसे बाल। इतना टाइम लग जाता है मुझे 2 चोटियां बनाने के लिए। एक्चुअली मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं और मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है और मैं इन्हें काट भी नहीं सकती हूँ, लेकिन 2 चोटियों के चक्कर आज मुझे स्कूल भूखे जाना पड़ेगा। मैं भी स्कूल से पहुंची हूँ एंड आज पूरा दिन इतनी गर्मी थी बता ही नहीं सकती मैं तो। बस अभी इतना ही बोल सकती हूँ, फैन के नीचे बैठी हूँ, कुछ इतना सुकून मिल रहा है। ठंडी ठंडी हवा, पूरा दिन से गर्मी में ना परेशान हो चुके होते हैं मम्मा की आवाज़। मम्मी देख रहे थे बाहर से और मुझे बोल रहे थे स्कूल से आके और कोई काम नहीं होता, सीधे आके फोन ही पकड़ना। और मम्मी ने पता नहीं ऐसा फेस क्यों बनाया था। फिर मम्मी बैठ के पता नहीं किससे कर रहे थे बातें। मैं अपने कपड़े ढूंढ रही थी अंदर बाहर, पता नहीं कहाँ रख देते हैं। और मम्मी ने बोला है अलमीरा में रखे हैं कपड़े, ध्यान से देख ले। और सही में कपड़े अलमीरा के अंदर ही रखे हुए थे और मैं ऐसे पजल हुई थी अंदर बाहर। और मैंने जल्दी से ड्रेस चेंज की और मेरी प्यारी सी मम्मी की प्रवचन शुरू। बोल रहे थे कि ढंग से कपड़े नहीं निकालते, अलमीरा में उथल फुथल मचा दी होती है, ये वो सो। फिर तो कहाँ एक बार मेरी मम्मी के प्रवचन स्टार्ट हुए तो फिर खत्म ही नहीं होते। और मेरी बड़ी सिस्टर भी कॉलेज से घर आ चुकी है और मेरे ताया जी के घर में मेहमान आए हैं और ये सब उनके बारे में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। और ये छोटा सा लड़का पता नहीं कहाँ जा रहा था, यही गाँव से है। मैंने इसको आवाज लगाई, हार्दिक कहाँ जा रहा है। जब इसने अपना फेस ऊपर वाली तरफ किया तो मैंने देखा इसने आगे से अपने बाल काटे हुए हैं। मेरे को तो इसको देख के बहुत हंसी आ रही थी। पता नहीं आजकल के लड़के क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। चीकू देख के बढ़िया है ना। देखो गाइस, मेरी दीदी ने मेरे को एक टॉप लाया और मैं अंदर आ गई थी और मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरी छोटी सिस्टर के लिए मेरे लिए एक टॉप लाया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद लगी है खाना खाने और इसका यही है, हर बार ये जब खाना खाती है तो पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं लेती और मम्मी को बोलती है कि मम्मा पानी लाओ मेरे को। और फिर मम्मा इसको डांटती भी है बहुत ज़्यादा, पर ये नहीं मानती हर बार। और मम्मी यहाँ पर हमारे कपड़े देख रहे थे तो मम्मी को हमारी चॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और ये दोनों, हे भगवान क्या बताऊँ मैं इनके बारे में, हमारे घर के तूफान है ये तूफान। जब तक ये हमारे घर में शांति तो कभी हो ही नहीं सकती है। और ये मिताई जी का लड़का है छोटा और हर टाइम हमारे घर पे रहता है। और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त है, डांस कर रही है, कभी क्या कर रही है छोड़ो, एक से बढ़कर एक। और इसके पास मम्मी का फोन पता नहीं कब से था और ये गेम खेल रहा था और मजे कर रहा था। पर मेरी बहन ने खाना खा लिया था और उससे फोन ले लिया और अभी ये मेरी बड़ी बहन का फोन मांग रहा था, बट पता नहीं खुद ही ढूंढने लग गया कि कहाँ रखा है। मैंने बोला इसको कि बैग में नहीं है, मत छेड़ इसको, रख दे जहाँ था ये पहले। नीलम ने बोला कि आजा मेरे पास, हम दोनों साथ में फोन चलाएंगे। अब तो ये दोनों अपनी दुनिया में मस्त होंगे। अब तो उनको चाहे जो मर्जी बोलो, एक बात नहीं सुनेंगे किसी की। और मैं हाथ पैर धो के आ चुकी हूँ। एक्चुअली मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल है तो मैं टॉवल का यूज नहीं करती, नेचुरली हवा और धूप से सुखाती हूँ। एक्चुअली मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप फेस पे टॉवल का यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे फेस पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा पिंपल थे। उसके बाद मैंने टॉवल का यूज करना छोड़ दिया था, पर इमरजेंसी करना पड़ता है कभी कभी जब लेट हो जाता है, क्योंकि नेचुरली फेस सुखाने में बहुत टाइम लगता है। बट मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। और अंदर पता नहीं किसकी जलेबी बची हुई थी, मैंने चुपचाप खा ली और मेरा फेस तो अच्छे से सूख चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया, इतना तो चलता है यार, क्योंकि मुझे इंस्टा पे कुछ रील्स बनानी थी। मैंने रील्स वगैरह बनाई। इंस्टा पे रील्स बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा शाम भी होने वाली है और थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और अभी हमें थोड़ा बहुत काम करने को है। हम जा रहे हैं गाइस खेत लहसुन बीजने। मैं और मेरी दोनों सिस्टर मम्मी चले गए खेत लहसुन बीजने। ये रहा घर के लहसुन का बीज। ये हमारे यहाँ का लोकल लहसुन है जो कि मेरी मम्मी की रियल मासी ने दिया था। और यहाँ ताई जी के घर में अम्मा बैठे थे और खुशबू को बता रहे थे कि कैसे बीजना है लहसुन। और दादी भी आंगन में बैठी हुई थी। दादी ने बोला कहाँ जा रहे हो?
हमने बोला लहसुन बीजने, और दादी भी अम्मा जी की तरह ही बता रही थी कि लहसुन ढंग से बीजना, ऐसा वैसा। तो मैंने पूछा कि लहसुन ठीक है कि नहीं, तो दादी ने बोला कि ठीक है। और दादी भी पूछने लगे कि आपको लहसुन किसने दिया, क्योंकि लोकल लहसुन यानी कि घर का लहसुन का बीज मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है दुकान से बीज खरीदते हैं और तभी बीजते हैं। लोकल लहसुन बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है ये। और हमारे आंगन में एक प्यारा सा फूल है जो सुबह देखा था तब खिला हुआ नहीं था, और अभी इतना अच्छा खिला हुआ है। मैंने बोला बहुत होगी बातें, अब चलते हैं खेत चुपचाप, क्योंकि टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर हम लहसुन भी नहीं बीज पाएंगे। तो मैंने बोला कि लहसुन दो, अब हम चलते हैं। और फिर हम निकल गए खेत के लिए चुपचाप। अब हम तो निकल चुके हैं घर से, लेकिन मम्मा पता नहीं यहाँ ऊपर किसके घर पे बैठे हैं, किसके तो क्या, हमारे पड़ोसी है। मम्मी ने बोला मैं यहाँ पर बीज लेने आई हूँ धनिया का, तो मैंने बोला आप आते रहो, हम चले गए। और हम पहुंच चुके हैं अपने खेत, और मम्मी भी आ चुके हैं धनिया का बीज लेकर। और मम्मी और पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे लोकल लैंग्वेज है यहाँ की। तो ये बोल रहे थे कि ऊपर वाले खेत पे तो मिर्च बीजी हुई है, तो हमें नीचे वाले खेत में लहसुन बीजना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले खेत में बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, खरपतवार, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। और इस खेत में हमने पहले से अरबी भी बीजी हुई थी, जो कि अभी तैयार नहीं हुई है, तो हमें इस अरबी के बीच में ही लहसुन को बीजना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर जो है छलांग लगा रही है, और इसको डाउट है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि खा खा कितनी मोटी हुई है, अपना बैलेंस में नहीं संभाल सकती। और आखिरकार इसने छलांग लगा ही ली है। टॉमी! और ये टॉमी है जिसे मैंने बचपन से पाला है। इसकी आंखें भी नहीं खुली थी तब से आज तक मैंने इसको पाला है। टॉमी! 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 यार इसने मेरी बाल डालो। और कभी कभी टॉमी ऐसे काम करती है ना, इसको मारने का मन करता है, लेकिन जब ये ऐसे उल्टे सीधे काम करती है, इतना मासूम सा चेहरा बना देती है, फिर उसको प्यार ही करने का मन करता है। लेकिन मम्मी मेरे को डांट रहे थे कि इसके साथ मत खेल, काम कर, रात हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से मेरे को फिर बाद में गालियाँ सुननी पड़ी। इसी की वजह से सारा लहसुन नीचे गिर गया और गालियाँ मैं सुनूं, और ये मजे से खा रही है। मेरी छोटी सिस्टर तो एक नंबर की कामचोर है। इसने देखा कि खेत में बहुत सारा काम करने को, इसीलिए टाइम से पहले निकल गई। और ये जो देख सकते हो आप, एक एक कली लहसुन की, इसको एक एक कली बीजते हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर मेरे को पीछे से बोल रही है जल्दी जल्दी लहसुन उठा, नहीं तो लहसुन ही उठाती रहेगी, काम कुछ नहीं होएगा। मैंने बोला बस मैंने लहसुन उठा लिया है, अब फिर मैंने भी अब काम करना है इसके साथ। इसने आधा काम कर लिया है। और यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। एक्चुअली हर एक घास में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही ढूंढ रखा था। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में छिलारू। हम डालेंगे इसका धुआं, जिससे हमें मच्छर नहीं काटेंगे। और इसके चारों तरफ इतने मच्छर हैं, अभी आपको कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे। तो इन मच्छर से बचने के लिए मैंने छिलारू को इकट्ठा कर लिया है और इसमें लगा दी है आग। और ऊपर से हरी घास मैंने इसीलिए डाली है ताकि धुआं ज़्यादा हो, क्योंकि सूखा जला तो एकदम से जल जाएगा, इसलिए थोड़ा गीला भी चाहिए होता है, इसलिए मेरे को गीला
गीला चला दूँ तो मिला नहीं, तो मैंने ऐसे ही ग्रीन ग्रास इसके ऊपर डाली और धुआं डल गया। और अब सारे मच्छर भाग जाएंगे और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा एरिया रह गया साफ़ करने को, अब मैंने भी इसके साथ काम करना है। और मम्मी ऊपर वाली तरफ एक लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी तो जलाने के काम आएगी, तो मम्मी उनको इकट्ठा कर रहे थे। और मैं जब खुदाई कर रही थी खेत की तो मेरे को आम का पौधा मिला। एक्चुअली ये लगता तो नहीं है, पर कोशिश करूँगी ये लग जाए, पर फिर पता नहीं। और अब मम्मी भी आ चुके हैं साथ में काम करने। और हमें रात हो चुकी है खेत में ही, और मेरे सिर के ऊपर एक कद्दू की बेल थी, मैंने सोचा कहीं सांप तो नहीं है। और ये गौशाला की छत पे, गौशाला को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में ग्वैंड बोलते हैं, ग्वैंड की छत में कद्दू की इतनी सारी बेलें थी और इनमें इतने सारे कद्दू लगे हुए थे हरे हरे। और मम्मी पता नहीं अब क्या कर रही थी, और हम घर से बस इतने ही दूर थे। ये है हमारा प्यारा सा घर। मैंने बोला मम्मी को आप आ जाना, मैं तो चले गई। लेकिन जब मैं अपने घर के गेट के पास पहुंची तब मैंने देखा पीछे पीछे से मेरी बहन और मम्मी भी आ चुके थे। और हम सभी अभी थक चुके थे, लेकिन नीलम तो नहीं थकी थी। मम्मी ने इसको एक काम क्या बोल दिया करने को, तो ये बोल रही मैंने भी काम किया है, मैं भी थक चुकी हूँ, ये वो सो। लेकिन मेरी मम्मी भी थक चुके हैं, हमें पता है हमें खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। तो चिकी ने मेरे लिए पानी पीने के लिए लाया और अब हम डिनर बना लेते हैं, हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।